अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए एप्पल जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 4 एप्पल ले लिए हैं और इन्हें मैंने पील कर लिया है और इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। फिर एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम एप्पल डाल देंगे और साथ ही हाफ गिलास पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और इसे कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद कवर हटा के देखेंगे अभी तक हमारे एप्पल अच्छी तरह गले नहीं है। इन्हें फिर से कवर करके हम रख देंगे। ये देखें, हमारे एप्पल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इस टाइम पे हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। मैंने यहाँ हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है क्योंकि मुझे एप्पल जैम थोड़े से उसमें चंक्स हैं वैसे पसंद है। आपको बिल्कुल एप्पल जैम ऐसे पसंद है जैसे पेस्ट बन जाए तो आप जूसर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ब्लेंड हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर। इसे मिक्स करेंगे। अब हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक शुगर का पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखें, शुगर बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है और अच्छी तरह उसका पानी ड्राई भी हो गया है। अब हम इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर लेंगे और कुछ ड्रॉप्स रेड कलर के डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब एप्पल जैम चेक करने का तरीका ये है, हम किसी प्लेट में निकालेंगे और उसको फिंगर की मदद से हम बीच में से एक लाइन मारेंगे। अगर हमारी एप्पल जैम में से पानी नहीं निकलता इसका मतलब हमारी एप्पल जैम बिल्कुल रेडी है। अगर इसमें से थोड़ा पानी निकले तो आपको इसको और पकाने की ज़रूरत है। ये एप्पल जैम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप फ्रिज में स्टोर कीजिएगा, ये 1 महीने से 2 महीने तक आराम से चल जाएगी आपकी। जब आप जैम ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी कांच की बोतल में कीजिएगा और कांच की बोतल को पहले आप बॉईल किए हुए पानी में बॉईल कर लीजिएगा, फिर उसे अच्छी तरह सुखा दीजिएगा। उसके बाद जैम ऐड कीजिएगा, वरना ऐसे जैम ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आप बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।